स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो तरीके के लोग जाते हैं। पहले वो जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और दूसरे वो जो कि एकदम बर्बाद हो जाते हैं, जिसका रीजन बहुत सिंपल होता है पर अधिकतर लोग समझ नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। 4 ऐसे फायदे बताने वाला हूं जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे और 4 ऐसे नुकसान भी बताने वाला हूं जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे और आप जान पाएंगे कि क्यों एक आदमी जाता है स्टॉक मार्केट में तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है और एक आदमी जाता है स्टॉक मार्केट में तो दिवालिया होकर निकलता है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले तो हम फायदों की बात करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो कौन कौन से फायदे आपको होते हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इतना आप किसी बिजनेस में नहीं कमा सकते हैं जितना आप इसमें कमा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का लगभग 90% पैसा इसी में है। दूसरी चीज, अगर आप किसी कंपनी के अच्छे खासे शेयर अपने पास होल्ड करके रखते हैं तो कंपनी में आपकी हिस्सेदारी होती है। वो हिस्सेदारी ऐसी होती है कि जब भी कभी मीटिंग होता है तो उसमें आपको वोटिंग करने का अधिकार रहता है अगर कोई अच्छी कंपनी है तो इस प्रकार की हिस्सेदारी तक आपकी रहती है किसी बड़ी कंपनी में। इसी के अलावा तीसरी चीज की बात करें तो यहां पर आप अपने कैपिटल को बहुत ही जल्दी दोगुना कर सकते हो। दोगुना मतलब अगर आपने 10,000 से शुरू करी है और आपके अंदर अच्छे स्किल्स हैं तो आप उसे 20 से 30,000 भी कर सकते हो या 40,000 भी कर सकते हो, या कंपाउंडिंग के हिसाब से आप अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। चौथा फायदा यह है कि अगर आप इसकी पढ़ाई करते हैं तो जिंदगी में आपको किसी और चीज की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर इंसान पढ़ाई करता है इसीलिए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छे पैकेज वाली नौकरी प्राप्त कर सके या अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सके या गवर्नमेंट जॉब इसलिए प्राप्त कर सके ताकि उसे एक अच्छा पैसा मिले। इसमें इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि आपको किसी चीज को करने की जरूरत ही नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है कि इसमें सारे के सारे आपको प्लस पॉइंट्स ही मिलेंगे। देखिए, माइनस पॉइंट्स तो कुछ पत्नियों में भी होते हैं, ये तो फिर भी स्टॉक मार्केट है, इसमें तो होना लाजमी है। तो अब हम कुछ नुकसान की बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट की बात करें कि आप भविष्य देखकर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी मार्केट रॉकेट बन सकता है और कभी भी मार्केट बेरिश होगा तो इतनी बुरी तरीके से होगा कि बिल्कुल जमीन पे गिर जाएगा। कि तो आपका जो भी पैसा लगाएं आप वो बहुत सोच समझ कर लगाना पड़ता है। जिस भी स्टॉक में लगा रहे हैं उसकी एनालिसिस आपको अच्छे से देखनी होती है और जरा से भी आपने चूक करी तो आपका नुकसान यहाँ पर तय रहता है। दूसरी चीज की बात करते हैं। अब अगर कोई कंपनी है वो 10,000 करोड़ रुपए एनुअली कमा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10,000 करोड़ रुपए आपको दे देगी। लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी जितना ज्यादा ग्रो करती जाएगी उतना ज्यादा पैसा हमें मिलता जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कंपनी जितना पैसा कमाती है उसमें अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करती है, उसके बाद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। कंपनी अपने आप को पहले ग्रो करती है, उसके बाद जो प्रॉफिट का कुछ अंश बचता है वो वितरित करती है अपने शेयर होल्डर्स में। तो अगर हम ये सोचते हैं कि कंपनी की ग्रोथ अगर 100% हुई है तो हमको 100% प्रॉफिट मिल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ 100% हुई है तो हम ये मान के रखते हैं कि 20 से 30% हम लोगों को बांटा जाता है। तीसरी चीज की बात करते हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आप कंपनी के एक प्रकार से थोड़े बहुत हिस्सेदारी में ही मालिक हैं तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि वो कागजों पर आप भले हो सकते हैं पर अगर आप कंपनी पर जाएंगे तो गार्ड्स आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे। ये भी आपको समझना होगा। तो किसी कंपनी में आपका पैसा जरूर लगा है पर उस कंपनी का एक भी प्यून तक आपको नहीं जानता है। एंड नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर जो हमारे ब्रोकर होते हैं, जो एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, इनका अपना चार्जेस बहुत ज्यादा रहता है। अगर आपने पैसा लगाया है, आपका लॉस भी हो गया है, फिर भी इनको अपने चार्ज से मतलब है, ये अपना चार्ज लेंगे ही लेंगे। मान के रखिए आपने 10,000 लगाया है और आपका 6,000 लॉस हो गया है, आपके पास केवल 4,000 रुपए बचे हैं। उस 4,000 में भी ये अपना ब्रोकरेज जरूर लेंगे, किसी भी हाल में लेंगे। तो रियायत बिल्कुल भी नहीं है इनके पास कि अगर आपने लॉस किया है तो हम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको चाहिए तो चाहिए। अभी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में एक बंदा दिवालिया कैसे हो जाता है और एक बंदा अच्छे पैसे कैसे कमा लेता है। सिर्फ 2 रीजंस हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है।
देखिए, पहला रीज़न तो ये है कि कोई भी बंदा अगर बिना नॉलेज के किसी भी फील्ड में आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो मुंह की खाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को बेसिक्स तक क्लियर नहीं होती हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअली होता क्या है, और वो शेयर मार्केट में आ गए हैं और अपना पैसा दे पैसे पर पैसा लगाए जा रहे हैं। तो आपका पैसों का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो 3 से 4 सालों से एक्टिव हैं या 5 सालों से एक्टिव हैं शेयर मार्केट में। उनको पूरी नॉलेज है, पर आपको जीरो नॉलेज है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही तीस मार खान हूं, तो वैसे में आपका जो पैसा है वो पूरी तरीके से चला जाएगा। कोशिश करिए आपके आसपास कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको सिखाया जा सकता है शेयर मार्केट, तो उसे ज्वाइन करिए। अगर ऑफलाइन होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उसे ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर आप एक एक चीज़ पूछ सकते हैं। वहां के जो टीचर्स होंगे वो आपसे अच्छा बिहेव करेंगे, आपको एक एक चीज़ समझाएंगे, इवन वो आपको लाइव ट्रेड भी करवाएंगे। पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये रहेगा कि भाई हर वक्त कोई बंदा आपके पास नहीं रह पाएगा, और ऑफलाइन में आप किसी के साथ में रहकर सीख सकते हैं, तो ऑफलाइन ज़्यादा सही रहेगा। बाकी ऑनलाइन भी सही है, उसमें आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जितना ज़्यादा पैसा आप मार्केट में लॉस करोगे उससे तो कम में ही आपको अच्छा कोर्स मिल जाएगा और आप उसे करके सीख सकते हैं। जो आप पैसा कोर्स में दे रहे हैं वो इतना समझ लीजिए कि मैंने मार्केट में लॉस कर दिया है, पर उस लॉस के बदले में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आप अपने आप से जाकर मार्केट में लॉस करते हैं तो थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है आपको, पर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वही पैसे दे रहे हैं एज अ लॉस, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। वो एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आप मार्केट में उनके एक्सपीरियंस से चल पाओगे और आपके लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है ओवर ट्रेडिंग। अगर मैंने एक ट्रेड किया है, मुझे 300 का प्रॉफिट हो गया है, तो मेरे कीड़े काटने लगेंगे, नहीं एक ट्रेड तो और हो जाए, एक ट्रेड तो और हो जाए। अगले ट्रेड में मैंने 200 और कमा लिया, मेरी टोटल अर्निंग हो गई है 500 रुपये। अब मेरे और कीड़े काटेंगे कि बस एक ट्रेड और हो जाए, और उस एक ट्रेड के चक्कर में मैं तीसरा ट्रेड लूंगा और फिर अब मुझे हो जाएगा 1000 रुपये का लॉस। तो इस चीज से बचना है। ट्रेडिंग जितनी ज़्यादा अच्छी है, ओवर ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको बचकर काम करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।